नमस्कार, मैं अंशु शर्मा और आप देख रहे हैं सिजलस न्यूज, जहां हर खबर, हर अपडेट है दमदार। चाहे इजराइल ईरान की जंग हो या तेल की कीमतों का झटका, बात हो राजस्थान की या हो नीट टॉपर की, एक ही वीडियो में आपको मिलेगा सब कुछ, ताजा भी, तीखा भी और 100% ट्रस्टेड भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। इजराइल ने शुक्रवार देर रात भारतीय समय अनुसार करीब 10:30 पर ईरान पर एयर स्ट्राइक की। इजरायली फाइटर जेट्स ने ईरान के परमाणु ठिकानों को दोबारा निशाना बनाया। इन हमलों में ईरान के 78 लोग मारे गए और 350 से ज्यादा लोग घायल हुए। जवाब में ईरान ने 150 बैलिस्टिक मिसाइलें इजराइल की ओर दागी। इनमें से 6 मिसाइलें राजधानी तेल अवीव में गिरी, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं 90 से ज्यादा लोग घायल हो गए हैं। ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स में इजरायली रक्षा मंत्रालय को भी निशाना बनाने का दावा किया गया है। ये हमले भारतीय समय अनुसार शनिवार सुबह करीब 7:15 तक जारी रहे। ईरान की ओर से हमले की आशंका के चलते इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को सुरक्षित ठिकानों पर शिफ्ट कर दिया गया था। इजराइल ने एक दिन पहले शुक्रवार सुबह 5:30 पर ईरानी परमाणु और कई मिलिट्री ठिकानों को निशाना बनाया था। इसमें 6 परमाणु वैज्ञानिक और 20 से ज्यादा मिलिट्री कमांडर्स मारे गए थे। इजराइल और ईरान में 24 घंटे के बड़े टकराव की बड़ी बातें चलिए जानते हैं। इजराइल ने 200 फाइटर जेट से ईरान के कई ठिकानों पर हमला किया। इजराइल ने इसे ऑपरेशन राइजिंग लायन का नाम दिया। इजरायली ऑपरेशन में ईरान के 6 वैज्ञानिक, 20 मिलिट्री कमांडर्स मारे गए। ईरान ने पलटवार किया, इसे ट्रू प्रॉमिस 3 नाम दिया। 150 से ज्यादा मिसाइलें दागी। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइल से इजरायली रक्षा मंत्रालय को हिट करने का दावा किया। वहीं नेतन्याहू ने पीएम मोदी से बातचीत की और हालात की जानकारी दी। ट्रंप ने ईरान को धमकी दी, कहा परमाणु समझौता करें वरना बड़ा हमला होगा। वहीं इजराइल ईरान युद्ध के चलते तेल की कीमतें अचानक बढ़ गई हैं। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत 10% बढ़कर करीब $78 प्रति बैरल के पार पहुंच गई है। इसमें आगे और तेजी का अनुमान है। ऐसा इसलिए हुआ है क्योंकि ईरान दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा तेल उत्पादक है। ईरान की जियोलॉजिकल पोजीशन भी काफी महत्वपूर्ण है। ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के उत्तरी किनारे पर है। ये वो रास्ता है जहां से सऊदी अरब, कुवैत, इराक जैसे देशों को तेल सप्लाई होता है। अगर ईरान ने गुस्से में आकर के इस रास्ते को ब्लॉक किया तो दुनिया की 20% तेल सप्लाई अटक सकती है। अगर ज्यादा दिनों तक क्रूड ऑयल की कीमतें बढ़ी रही तो ऑयल मार्केटिंग कंपनियों को पेट्रोल, डीजल के दाम बढ़ाने होंगे। इससे ट्रांसपोर्ट, खाने पीने की चीजें और बाकी सामान भी महंगा हो सकता है। अगर जंग लंबी खिंची तो महंगाई और बढ़ेगी। राजस्थान प्रशासनिक सेवा भर्ती परीक्षा की तारीख आगे नहीं खिसकी। एडमिट कार्ड जारी हो गया। इसके विरोध में बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स राजस्थान यूनिवर्सिटी कैंपस में धरने पर बैठे हैं। साथ ही स्टूडेंट्स अनशन भी कर रहे हैं। इस दौरान 12 लड़कों की तबीयत भी बिगड़ चुकी है। शनिवार को बड़ी संख्या में स्टूडेंट कृषि मंत्री डॉक्टर किरोड़ी मीणा के आवास पर पहुंचे और परीक्षा की तारीख आगे बढ़वाने की मांग की। राजस्थान लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित होने वाली RAS 2024 की मुख्य परीक्षा 17 और 18 जून को है। इसमें महज 2 दिन का वक्त बचा है। अब तक RAS भर्ती 2023 की प्रक्रिया जारी है। प्री और मेंस के बाद अब RAS 2023 के चौथे चरण के इंटरव्यू चल रहे हैं। RAS 2024 की मुख्य परीक्षा में काफी अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो 2023 RAS भर्ती परीक्षा के इंटरव्यू दे रहे हैं। इसको लेकर यह पूरा विवाद हो रहा है। अभ्यर्थी 5 जून से राजस्थान यूनिवर्सिटी में धरने पर बैठे हुए हैं और अनशन शुरू कर दिया है। इस अनशन में अब तक 32 छात्र बीमार हो चुके हैं। इसमें से लगभग 24 छात्रों की तबीयत ज्यादा खराब होने पर सवाई मानसिंह अस्पताल ले जाया जा चुका है। वहीं दूसरी ओर राजस्थान समेत देश भर के लाखों स्टूडेंट्स का इंतजार खत्म हो गया है। देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट 2025 का रिजल्ट जारी हो गया है। सीकर में पढ़े और हनुमानगढ़ के निवासी महेश केसवानी ने देश भर में पहली रैंक हासिल की है। पिछले महीने 4 मई को देश के 548 शहरों के 5453 सेंटरों पर 20.8 लाख से ज्यादा छात्रों ने एग्जाम दिया था, जबकि 22.76 लाख ने रजिस्ट्रेशन किया था।
नीट 2025 में इस बार करीब 91.5% स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जो कि 2021 के बाद सबसे कम आंकड़ा रहा है। वहीं पूर्व सांसद महावीर भगोरा के बेटे आशीष भगोरा, जिनकी आयु 40 वर्ष की थी, शनिवार को सुबह कमरे में मृत मिले। अंबा माता थाना इलाके में उनकी लाइब्रेरी है, यहाँ वे लाइब्रेरी का संचालन करते थे। शनिवार सुबह लाइब्रेरी के छात्र यहाँ पहुँचे तो कमरे में फर्श पर आशीष का शव पड़ा था और छत के कुंदे से गमछे का टुकड़ा लटक रहा था। अंबा माता थाना इंचार्ज मुकेश सोनी ने बताया कि पूर्व सांसद का आवास उदयपुर के मल्ला तलाई स्थित एकलव्य कॉलोनी में है। आशीष ने लाइब्रेरी के कमरे में फंदा लगाया। पुलिस घटना स्थल पहुंची, मौके से साक्ष्य जुटाकर शव को एमडी हॉस्पिटल की मॉर्चरी में रखवाया है। प्रारंभिक जानकारी में सामने आया कि आशीष ने गमछे से फंदा लगाकर सुसाइड किया था। बाघ हमले के लिए सुर्खियों में बने हुए सवाई माधोपुर से एक और मामला सामने आया है। रणथंभौर में एनीकट पर पानी पी रहे टाइगर को देखने पहुंची भीड़ पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में भीड़ में शामिल सीनियर एग्रीकल्चर सुपरवाइजर और होमगार्ड जवान घायल हो गया है। दोनों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। भीड़ में मौजूद लोग सेल्फी भी ले रहे थे। घटना फलोदी रेंज के कैलाशपुरी तालाब के पास बने एनीकट पर शुक्रवार दोपहर को हुई। वहीं दूसरी ओर देश में बीते 2 दिन से कोरोना वायरस के नए केसों की संख्या में कमी देखने को मिल रही है। हालांकि शुक्रवार को राजस्थान और केरल में 2 लोगों की कोरोना से मौत हो गई है। राजस्थान में 70 साल की महिला और केरल में 82 साल के बुजुर्ग ने सांस लेने में तकलीफ के चलते दम तोड़ दिया। राजस्थान में कोरोना से इस साल की यह दूसरी मौत है, जबकि केरल में जनवरी से अब तक 23 लोगों की जान गई है। केरल में इस वक्त देश के सबसे ज्यादा 2109 कोविड मरीज हैं। हालांकि गुरुवार तक 2165 एक्टिव केस थे। शनिवार सुबह 8 बजे तक देश भर में कोरोना के 7400 एक्टिव मामले हैं। पिछले 24 घंटे में 269 नए केस आए हैं।